तो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का जो है इंटरव्यू होने वाला है, और ये इंटरव्यू जो होने वाला है वो है 9 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच। तो ऐसे में एक तथ्य के आधार पर देखिए, इंटरव्यू देना और इसके बारे में कुछ तथ्यों को जानना कि इंटरव्यू में क्या हो रहा है, किस आधार पे जो है विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि क्या हो रहा है इंटरव्यू में, किस प्रकार से लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। तो कुछ चीज़ों को जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो ऐसे में जो हमारे सामने एक डाटा आया है जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस में जो है कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, क्या सिलेक्शन हो रहे हैं, कैसे हो रही हैं, एक सर्वे जो है किया गया जिसमें बच्चों के मार्क्स जो है वो बताए गए हैं, और आपका सिलेक्शन किस आधार पे हो सकता है, कितने उस पे आपके मार्क्स बन रहे हैं या कितने आपको इंटरव्यू में लाने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि हमें इंटरव्यू में, अब जैसे कि आपका रिटर्न का रिजल्ट है आपके सामने है, आपको अपने मार्क्स पता चल चुके हैं, ऐसे में आप सभी यही जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स लाने हैं और आपका सिलेक्शन कितने नंबर पे हो सकता है। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू से पहले जैसे कि अगर बात की जाए तो आप सभी जो है काफ़ी परेशान हैं। एक तरफ आपके ऊपर जो है इंटरव्यू का स्ट्रेस है कि इंटरव्यू किस प्रकार से क्रैक करना है, किस प्रकार के उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वहीं पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि कितने मार्क्स हमको लाने हैं, किस प्रकार से जो है सिलेक्शन हो जाएगा, कितने मार्क्स पे, और रिटर्न में आपके मार्क्स कितने हैं और इंटरव्यू में कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू में जाने से पहले जानना ज़रूरी है, और परेशान होने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि कुछ बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं और कुछ के नहीं हुए हैं। तो जिनके नहीं हुए हैं उनके लिए भी देखिए थोड़ा दुख तो होता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके पास अभी अगली वैकेंसी आने वाली है। तो जो कमी इस परीक्षा में रह गई है वो आप अगले में पूरी करें। और जिनके मार्क्स कम हैं, यहाँ मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ किसी को भी, ना किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ बताने के पीछे सिर्फ यही मकसद है कि जिनके मार्क्स कम आए हैं वो किसी भी प्रकार से निराश ना हो, बल्कि अपनी अगली तैयारी में लग जाए। तो पहले ये सर्वे देख लेते हैं, ये डिटेल्स देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे की चर्चा जो है इस पर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ सीट्स, जैसे कि अगर मैं और भी विषय का इस प्रकार से आपको डाटा तैयार करके दे सकती हूँ, और भी चीज़ें मैं यहाँ बता सकती हूँ, लेकिन लगभग सभी इंटरव्यू ख़त्म हो चुके हैं या कुछ के अब चल रहे हैं, अंडर प्रोसेस है, और जो पॉलिटिकल है वो एकदम अब आपके सामने आने वाला है। तो जो चीज़ आने वाली है उस चीज़ पे डिटेल देख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस विषय का मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ, क्योंकि इसके काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो परेशान हैं कि अब क्या किया जाए। ऐसे में वो गलत भ्रामक चक्करों में भी पड़ रहे हैं ताकि उनका सिलेक्शन इंटरव्यू में हो जाए। तो भ्रामक चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है, इधर उधर नहीं भागना है। जो एक सर्वे के आधार पर हमारे सामने जो तथ्य आए हैं उन्हीं आधार पे आप देखिए आप कहाँ से हैं, इसमें कहाँ तक आपकी पहुँच है। ये पहुँच का मतलब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ मैं पैसे देने की बात करें, नहीं। यहाँ मेरी पहुँच से यहाँ अर्थात यही है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और इंटरव्यू में आप कहाँ तक क्रैक कर लेंगे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। वरना ये तो पैसा फेंकने वाली बात है कि आप इंटरव्यू देने भी जाएं, सारा खर्चा तो आपका होना ही है, और वहाँ जाके आपका सिलेक्शन भी ना हो। तो इससे बेहतर यही होगा कि आप अपनी अग्रिम तैयारी यानी एडवर्टाइजमेंट जो 51 आने वाला है आप उसकी तैयारी में लग जाएं, बजाय यहाँ इन चीज़ों में फंसने के। तो चलिए पहले मैं नंबर ऑफ़ सीट्स की बात कर दूँ। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है पॉलिटिकल साइंस की वो है 109, और जिसमें सह शिक्षा वाले विद्यार्थियों की बात की जाए, जहां महिला और पुरुष दोनों विद्यार्थी पढ़ाएंगे, तो वहां पे जो सीटों की संख्या है वो है 89 यानी 89।
वहीं पे महिला विद्यालयों में जो सीट्स की संख्या है वो है 20। देखिए, अगर हैंड राइटिंग आपको समझ नहीं आ रहा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ये मैंने जो है जल्दी में ही बनाया था, तो यहाँ इतना आपको क्लियर अगर नहीं दिख रहा हो तो कोशिश यही थी, फिर भी साफ़ ही दिखाई दे आपको। हाँ जी, तो यहाँ आप देखिए, सह शिक्षा में आपके सीट्स हो गए हैं 89, महिला विद्यालयों में आपकी सीट है 20। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ सीट्स आई है, जो वैकेंसी थी वो थी 109 सीटों पे। जहाँ पे सह शिक्षा यानी कि जब आपने फॉर्म भी भरा था और डॉक्यूमेंट में भी जब आपने दिया था या देने वाले हैं जैसे कि आप, तो आपको सह शिक्षा में जो सीट है वहाँ महिला जो है वहाँ कॉम्पिटेट कर सकती हैं। तो वहाँ जो सीट की संख्या है वो सिर्फ एक ही है, यानी जो ये 89 सीट्स है इसमें से महिला सीट जो है वो आपके पास एक ही है। बाकी जो 88 सीट है वो पुरुष के लिए है, और उसमें बाकी जो कैटेगरी आती है, यहाँ पे देखिए ऑल ओवर कैटेगरी की बात की है। जो एक आपका ऑल ओवर कैटेगरी है उसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 109 ही है। इतने नंबर ऑफ़ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपकी अलग अलग सीट्स जाएंगी, लेकिन ये नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो टोटल की बात की है, 109 सीट्स है हमारे सामने, जिसमें महिला सीट्स जो है एक ही सीट इसमें है, यानी 88 सीट जो है वो पुरुष वर्ग के लिए है। बाकी महिला वर्ग की सीट्स की बात की जाए, ये 21 हो गए और ये 1 हो गया, 20 और 1, तो ये हमारे पास महिला के लिए 21 सीट्स है। तो ये तो रही टोटल सीट्स की बात। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपके पास सीट कितनी है। तो पुरुष वर्ग के लिए जो सीट्स है वो है 88, और जो महिला वर्ग है उनके लिए जो सीट हो गई वो हो गई 21। तो यहाँ पे आपको सीट्स पता चल गई होंगी। अब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की भी बात कर ले कि परीक्षा में कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है आपके करेक्ट थे। तो परीक्षा में 95 क्वेश्चन जो थे वो आपके करेक्ट थे, और 5 क्वेश्चन जो है आपके डिलीट हुए हैं। तो जो मार्क्स आपको कैलकुलेट किए जाएंगे वो 95 नंबर से ही कैलकुलेट हुए हैं। तो अब बात करें इसके कट ऑफ की, जो साक्षात्कार के लिए विद्यार्थी बुलाए गए हैं उनकी कट ऑफ कितने पे है। तो देखिए, जनरल जो कैंडिडेट्स थे 152 जनरल कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करें तो 147.37 ये मेल वर्ग का है, और फीमेल के लिए 145 कट ऑफ गई है। ऐसे ही EWS में जो सीट नंबर ऑफ़ कैंडिडेट थे, कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, 49 को, जिसमें EWS जो है वो कट ऑफ जो है वो 147 है। OBC के लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो है 147, और इसकी कट ऑफ भी सेम गई है जनरल के ही। SC कैंडिडेट के लिए जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो है 119 बुलाए गए हैं, और इनकी कट ऑफ जो है वो है 132.63, और मेल के लिए और फीमेल के लिए 128 है। वहीं पे ST के लिए कोई नहीं सीट, कोई कैंडिडेट्स नहीं है, उनकी कट ऑफ भी नहीं गई है, सीट्स नहीं थी। अब फिजिकली हैंडीकैप और डिसेबिलिटी के लिए जो ये दोनों सीट्स हैं, इनकी कट ऑफ जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की मैं बात कर दूँ, कितने कैंडिडेट जो है वो बुलाए गए हैं, क्योंकि आपको जो है परीक्षा या रिज़ल्ट जो इंटरव्यू है आपका, उससे पहले कुछ चीज़ें जान लेनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं यही चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए, आपको मैंने वहाँ बता दिया था टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो आपकी वैकेंट है, जिस पे वैकेंसी निकली थी वो थी 109, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो बुलाए गए हैं इंटरव्यू के लिए वो है 467। तो आप देख लीजिए कि कितने गुना ज़्यादा विद्यार्थियों को जो है यहाँ बुलाया गया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं 3 गुना से भी ज़्यादा विद्यार्थियों को यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो इसका इंटरव्यू के डेट की बात करें तो वो भी मैंने आप सभी को बता दिया है कि 9 जुलाई से आपके इंटरव्यू होने हैं। तो ये चीज़ें थी आपके सामने। अब मैं आपको जो सर्वे किया गया है, कितने स्टूडेंट कितने मार्क्स या फिर कितने नंबर लेके आए हैं, उनके कितने क्वेश्चन करेक्ट है, तो अगला जो सर्वे हुआ है उसके आधार पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये चीज़ जो है मुझे मुख्य रूप से दिखानी थी कि कितने स्टूडेंट जो है कितनी कैटेगरी यहाँ पे आपके आए हुए हैं। तो यहाँ देखिए EWS कैटेगरी में यहाँ जो नो आइडिया लिखा हुआ है, यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे जो उनके
क्वेश्चन कितने करेक्ट है ये आइडिया सही से नहीं लग पाया है, इसलिए यहाँ पे नो आइडिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 2 स्टूडेंट्स जो है वो सीरियल नंबर 1, 2 पे जो आए हैं। चलिए मैं नीचे से ही अगर बात कर दूँ तो ऐसे स्टूडेंट जो मतलब 7 से 9 सीरियल नंबर जो है उनके ऐसे 3 हैं, ये अपर हो गए। अब 75 क्वेश्चन जिनके करेक्ट हैं वो स्टूडेंट का जो है वो है 6। ये देखिए 75 जिनको नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन की बात की है तो 75 क्वेश्चन जिनके करेक्ट हैं ऐसे विद्यार्थी 6 हैं। 74 जिनके करेक्ट हैं वो 6 हैं। और कैटेगरी वाइज अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो वो 49 हैं। 70 लाने वाले जो स्टूडेंट है 70 क्वेश्चंस जिनके करेक्ट है वो है 10। ऐसे ही यहाँ पे आप जनरल वाले का अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको नो आइडिया यानी कि इसके जो सीरियल नंबर 50 से 51 के बीच हैं ऐसे स्टूडेंट 2 हैं। ऐसे ही अगर 80 लाने वाला जो 80 क्वेश्चन जिसके करेक्ट है वो 1 है। तो यानी कि 80 से ऊपर ही ये जो कैटेगरी है इसमें आपको 80 से ऊपर लाने वाले ही स्टूडेंट मिलेंगे, 80 क्वेश्चन इनके करेक्ट हो। तो यहाँ अगर अब देखिए मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि मेल कैंडिडेट जिनके 70 क्वेश्चन करेक्ट हैं वो 21 है, फीमेल 6 है। तो यहाँ देखिए जो फीमेल कैंडिडेट है वो भी बराबर की टक्कर दे रही हैं, तो कहीं उनका ये मत समझिएगा। तो आपको बराबर की टक्कर में वो भी स्टूडेंट्स आपके साथ ही आ रहे। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है वो 152 है जनरल के। तो यहाँ इसी प्रकार से जो है आपको मैं नीचे का भी दिखा दूँ तो ये देखिए आपके पास ओबीसी की कैटेगरी के आ जाते हैं। तो यहाँ भी आपको मैं यही दिखा दूँ कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है आपका दिया गया है कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है जो इतने मार्क्स लेके इतने क्वेश्चन उनके करेक्ट हैं। चाहे तो आप इसको अपने जो आपकी रिज़ल्ट आई थी उसमें भी ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सेम ही डाटा आएगा। तो इसमें जो स्टूडेंट्स है वो 147 हैं जो इसमें बिलोंग करते हैं, इतने क्वेश्चन उनके करेक्ट है। अब मुख्य बात जो यहाँ पे चर्चा का विषय है, अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, यहाँ पे आप एससी भी ही देख सकते हैं। तो एससी में जो स्टूडेंट्स है वो 119 है। तो टोटल जो 467 विद्यार्थियों को बुलाया गया है तो वो इस कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। टोटल जब इनको कैलकुलेट करेंगे, ये अलग अलग विषयवार है, इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो यही है और कितने यहाँ पे आए हैं। अब मुख्य विषय जो है यहाँ पे वो उसी पे चर्चा करें हम कि क्या है। तो सबसे पहले आती है कि इंटरव्यू में आपको कितने क्वेश्चन लाने हैं। तो देखिए मिनिमम जो मार्क्स की बात करें यहाँ, इनका जो आधार है कि इसके हिसाब से मैं कहना क्या चाहती हूँ, इस सर्वे का मकसद क्या है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये सर्वे क्यों किया गया। तो यहाँ आपको मैं बता दूँ कि इसका जो मेन मुख्य रीज़न था, आपको इंटरव्यू में जो बेसिक मार्क्स चाहिए कितना चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम आपको चाहिए 12 मार्क्स और मैक्सिमम की बात करें तो वो आपके चाहिए 27 मार्क्स। ठीक है। जनरल की बात करूं तो उनकी कट ऑफ जो गई थी वो 147 गई थी। तो इतना आपको आइडिया लग गया है। अब बात इसके कट ऑफ की करते हैं पहले कि कट ऑफ इसकी क्या रहेगी। तो उस आधार पे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैं इस बात पे आपको क्या बताना चाहती हूँ। तो सॉरी, पीछे वीडियो में मैंने आपको 15 जुलाई कहा है, ये इंटरव्यू जो है आपका 19 जुलाई तक होना है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पे डेट मेरी गड़बड़ हो गई थी। ये 19 जुलाई तक आपका इंटरव्यू होने वाला है। और जो मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रही थी वो 12 से 27 के बीच ही आपके मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिलेंगे। अब एक बार मैं कट ऑफ की बात कर दूं, आफ्टर इंटरव्यू जो है आपको कितने मार्क्स जो है चाहिए। देखिए कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ जो कट ऑफ की बात करिए एकदम सही कट ऑफ है, इससे आपका ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये एकदम कट ऑफ जो है वो सही आकलन किया गया है। तो जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वह 185 से 190 के बीच ही रहेगा। ओबीसी 178 से 182 के बीच रहेगा। ईडब्ल्यूएस 178 से 182 के बीच रहेगा।
एससी का 164 से 166 के बीच में रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा अंतर हुआ तो आपको इससे 1-2 मार्क्स ही कम मिलेंगे, बाकी जो कट ऑफ का आइडिया है वो इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ पर जो मुझे मुख्य चीज़ कहनी थी उसी बात पे आते हैं। तो यहाँ काफ़ी बच्चे जो है इस चीज़ को जानना चाहते थे कि हम क्या करें, अब इंटरव्यू देने जाएं या नहीं जाएं, या इसमें क्या किया जाए। तो देखिए, अब मैंने आपको बताया आपको मिनिमम जो मार्क्स चाहिए वो 12 से 27 के बीच है, क्योंकि कट ऑफ क्या है 147 है। ठीक है, अब मैं एक जनरल कैंडिडेट की बात कर रही हूँ। यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी को लेके चलते हैं, उसकी कट ऑफ क्या है। तो मुख्य रीज़न जो है मेरा यहाँ बताने का वो ये है कि काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि हम इंटरव्यू देने ही जाएँ या ना जाए, इंटरव्यू में हमारे मार्क्स कितने आने चाहिए। तो स्पेशली ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। अब यहाँ आप देखिए 147 आपकी कट ऑफ गई है। तो यहाँ मैंने जैसे कि बताया जनरल की बात कर रही हूँ, तो जो लोग बाउंड्री लाइन पे है वहाँ उनके लिए ये बात है। तो 147 में अगर आपको 27 मार्क्स इंटरव्यू में मिल जाते हैं तो आपका जो टोटल होगा वो 174 होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपकी कट ऑफ क्या गई है, जो एक्सपेक्टेड जो मार्क्स आपके आने हैं वो 185 से 190 के बीच रहना है। यानी अगर मैं बात करूं कि ठीक है आपको और ज़्यादा मतलब एग्रीगेट जो यहाँ पे लगाया है एक्सपेक्टेड लगाया है वो 180 भी रहा, तब भी आपका इससे कम मार्क्स हैं। तो जो एकदम से बाउंड्री लाइन पे हैं उनके बहुत कम चांसेस हैं सिलेक्शन के। तो देखिए यहाँ मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ उनको, कि आप सोच रहे होंगे कि मैम तो डीमोटिवेट कर रही है, हमें जाने से इंटरव्यू में मना कर रही है। आप जाना चाहते हैं अगर इंटरव्यू देने की, इंटरव्यू किस प्रकार से लिया जाता है, तो आप बेशक वहाँ जा सकते हैं कि इंटरव्यू की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार के उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस मकसद से अगर आप जा रहे हैं जो भी बाउंड्री लाइन के आसपास है तो आप बेशक जाइए। लेकिन जो मैं यही कहूँगी कि जो जिनके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और जो एकदम से बाउंड्री लाइन के ऊपर हैं, पास में है, तो वो इन चीज़ों को देखकर, इस डाटा को देखकर ही सोचे कि उन्हें इंटरव्यू में जाना चाहिए या अगले विज्ञापन की अब तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपके मार्क्स जो है वो कितने हैं। अब मैं सर्वे वाला जो पेज है वो मैं आपको वापस दिखा देती हूँ। तो देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ को लेके परेशान थे कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या इंटरव्यू में जाने से पहले हम क्या करें। तो देखिए स्पेशली जो ये सर्वे किया गया वो इसीलिए किया गया क्योंकि कई सारी चीज़ें, अब मैं यहाँ नाम नहीं बोलना चाहती, लेकिन आपको भ्रामक चीज़ों की तरफ जो है अट्रैक्ट किया जा रहा है। और स्टूडेंट्स का मन जो है इस टाइम बहुत ही ज़्यादा बेचैन है कि इंटरव्यू में हम किस प्रकार से सेलेक्ट हो जाएं या क्या किया जाए। तो उन सभी को मैं यही बताना चाहती हूँ, इस मार्क्स का जो आधार है वो यही है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख लूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जिसके 80 क्वेश्चन राइट हैं, यानी कि इसका जो मार्क्स बना वो हो गया 160। यहाँ पे देखिए हल्का फुल्का पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब उसके मार्क्स क्या बन गए 160। अब इसमें अगर उसको मैं ज़्यादा ही लेके चलती हूँ, यहाँ पर अगर मैं 20 लेती हूँ तो उसके बन गए हैं, उसको इंटरव्यू में 20 मिलते हैं तो 180 मार्क्स जो है उसके बनते हैं। तो ये भी मार्क्स आपके कम हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपको मैंने 185 का दिया है। 185 से 190 के बीच ही आपका जो है रहने वाला है एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ की जो की गई है वो। इसके अलावा हाँ, ये चांसेस हैं कि जिसकी 80 है यानी कि 160 है, अगर उसके 27 मार्क्स इंटरव्यू में मिलते हैं तो उसके 187 हो जाएंगे, तब आपका चांसेस है सिलेक्शन में। लेकिन इससे जो नीचे वाले हैं, यानी अगर मैं बात करूं कि 75 क्वेश्चन जिसके राइट हैं, तो 75 का जो अगर क्वेश्चन राइट हैं तो उसको जो मार्क्स मिलेंगे वो हो जाएंगे 150 मार्क्स हो गए। ये मैं 75 जिनके मार्क्स हैं उनकी बात करें। देखिए इससे ऊपर वाले के चांसेस थोड़े बहुत बन जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है। आप खुद भी इस प्रकार से कैलकुलेट करें कि आपको जो है इंटरव्यू में किस प्रकार से मार्क्स मिलेंगे, तो आपका कितने लेवल तक पहुंच सकता है। तो देखिए जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है उसी के आधार पर आप आगे आप सोच लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स इस पे बनते हैं, तो आपको इंटरव्यू देने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए।
तो देखिए अब मैं 75 का बता रही थी आपको। 75 जिनके क्वेश्चंस करेक्ट है तो उनको जो मार्क्स मिलेंगे वो 150 होंगे। और इसमें अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका इंटरव्यू गया है, सब कुछ अच्छा है, तो आपके 127 मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिलते हैं, तब भी आपका 177 ही होता है। तो ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो 177 ही आपके इसमें बनते हैं। जबकि कट ऑफ की बात करें तो 185 या 180 से ऊपर वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली तो 185 से 90 के बीच ही है। लेकिन अगर आप एक उम्मीद कह सकते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा अगर बात की जाए, तो 180 वाले थोड़ा सा ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी, चाहे मतलब स्टूडेंट्स ना है या कुछ भी ऐसा उनके साथ हो, तो वहाँ उनका थोड़ा बहुत चांस बनता है। लेकिन जहाँ अगर ज़्यादा चांसेस की बात की जाए तो वहाँ आप ये देख लीजिए कि जिनका कैटेगरी यहाँ तक आता है उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। मैं यहाँ आपको यही कहूँगी, डीमोटिवेट करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है कि मैं आपको यहाँ डीमोटिवेट कर रही, नहीं, मैंने ये बनाया है कि आप सभी परेशान हैं, अलग अलग भ्रामक जगहों पे जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें जानना चाहते हैं। मैंने आपको सीट्स भी बता दी कि गर्ल्स की सीट कितनी हैं और मेल कैंडिडेट्स की सीट कितनी है, उनकी कट ऑफ कितनी गई है। आपका उसमें अगर इतने मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिलते हैं तो आपके कितने मार्क्स बन जाएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए आपके मार्क्स कितने हैं, फिर आप डिसाइड करिए कि आपको इंटरव्यू में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पहली चीज़। हाँ, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू किस प्रकार से होता है, क्या इसके सिलेक्शन की प्रक्रिया है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेशक आप जाइए। लेकिन इस उम्मीद पे कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो ऐसा कुछ कहना कंफर्म नहीं कह सकते। जिनके मार्क्स कम हैं, जो बाउंड्री लाइन पे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं उनको तो कुछ कह ही नहीं सकते, उनका तो सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि अगर उनके 12 मार्क्स भी आ जाते हैं। अब जिनके मार्क्स यहाँ मैं बात करूँ कि 85 प्लस है, 85 क्वेश्चन जिनके करेक्ट हैं, तो उनका कह सकते हैं कि 170 तो उनके ऐसे ही मिल गए हैं। अगर उनको 20 मार्क्स भी मिल जाते हैं इंटरव्यू में तो 190 हो गए हैं, तो इनका सिलेक्शन तो पक्का है। अब यहाँ पे सीट भी मेजर करती है कि 109 जो है आपका कॉमन सीट है, जनरल के और कम हो गए हैं, कैटेगरी वाइज आपकी सीट्स भी कम हैं। तो आप सोच लीजिए कि पहले इन लोगों के सिलेक्शन होंगे या बॉटम के सिलेक्शन होंगे। तो ये भी मेजर करता है कि आपके जो है रिटन में जब आपके हाई मार्क्स हैं तो इंटरव्यू में आपके कम मार्क्स रहेंगे, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए। हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन भी क्योंकि यहाँ मैटर करती है बहुत बच्चों के साथ, तो आप सारा कुछ कैलकुलेट कर लीजिए कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, प्रिपरेशन क्या रखनी चाहिए। अगर हाँ आप देखना चाहेंगे कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस प्रकार से है तो आप बेशक जाइए। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही है तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप अगले एग्ज़ाम की अब तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू देखकर भी आपको इसी के बीच मार्क्स मिलेंगे और उस मार्क्स का कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। तो सारी चीज़ें आप देख लीजिए, जो भ्रामक चीज़ों में ना जाएं, इन चीज़ों में देख लीजिएगा। कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो डाटा है मैंने आपको उसी के आधार पर बताया है और ये सारा डाटा आपके सामने था। कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, देखिए इसको तैयार करने में काफ़ी लोगों की मेहनत भी लगी है। और इसके अलावा जब ये चीज़ मेरे पास पहुंची तो मैंने भी इस चीज़ का सर्वे किया कि इसमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। तो जो मुझे समझ आया है वो मैंने आप सभी को बताया है। आप इस बात को देखिए, समझिए और इस आधार पर अपना निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। और यही कहूँगी कि जो बाउंड्री लाइन पे अब अगले एडवर्टीज़मेंट की, अगले विज्ञापन का वेट करिए या अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो सीट्स कम होगी लेकिन सीट्स आएगी तो ज़रूर। कंपटीशन की बात है तो इस बार से ज़्यादा कंपटीशन अब आपके सामने आएगा, ये तो बात पक्की है। तो आप उसकी तैयारी में अच्छे से जुट जाइए। फिर भी कुछ जानना हो, कुछ समझना हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे या यहीं पे मैसेज कर दीजिएगा या इंस्टा पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ हो जैसे हो आप मुझे कांटेक्ट करके आगे की इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए तो आप ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।